हो गया सर। चलिए ठीक सर अभी नहीं हुआ। चलिए कीजिए। सर फिगर में MR क्या लिखा है? MR मास, उसका मास जो डिस्क है उसका मास m है, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। सर तो m इंटू आ मतलब ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ, m जो है इसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मास को हमने m कहा है डिस्क का, और इस डिस्क का जो रेडियस है उसको r कहा है, वही mr रिप्रेजेंट कर रहा है। सर डन। चलिए हो गया सर। अब देखो, अब मैंने डेरिवेशन बता दिया, अब जितने हैं मैं सबका रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है? तो रिजल्ट ध्यान में रखने का कोशिश करना है, ठीक है? चलो डेरिवेशन करते हैं, एक और डेरिवेशन करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए हम लोग रिंग का अभी तक समझ चुके हैं, रिंग के बाद हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग का भी देख लिए 2r/π। उसके बाद हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क का भी देख लिए। अब हम देखते हैं होलो हेमीस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमीस्फीयर। होलो हेमीस्फीयर कैसा होता है? 3D। 3D में जैसे आप लोग जेम्स का बॉल देखे हैं, यस सर। यस सर। बॉल देते हैं, उसके बाद एक पार्ट जो है वही होलो स्फीयर यानी कि बॉल जो कटोरी टाइप का रहता है। होलो हेमीस्फीयर। होलो हेमीस्फीयर बनाना है, ठीक है? ये होलो हेमीस्फीयर है और अच्छा से दिखेगा, इस तरीके से है। ये इसी में मटेरियल है, बाकी अंदर पूरा क्या है, खाली है। इतना कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, देखना एकदम समझते जाना है बहुत ही आराम से। अब हम होलो हेमीस्फीयर का एलिमेंटल कैसे लेंगे?
तो हम क्या करेंगे, रिंग देखो यहाँ एक छोटा सा रिंग रखें, उससे बड़ा रिंग इसके नीचे रखें, उससे बड़ा रिंग इसके नीचे रखें, उससे बड़ा रिंग इससे नीचे रखें, और फाइनली ये सबसे बड़ा रिंग यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ये तो क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मास है, ये जो इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। रेडियस यहाँ दिखा दिया r। ठीक है, अब बात क्या आता है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ऑब्वियस से बात है कि सेंटर ऑफ मास जो है इसी लाइन पर रहेगा। चलो अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब हम एक एलिमेंट्री पार्ट में क्या लेंगे, रिंग ही लेना होगा ना। रिंग लेना है, यहाँ पर देखो रिंग कैसे बनाएंगे, थीटा एंगल पर। देखो थीटा कहाँ से ले रहे हैं, वर्टिकल से। थीटा एंगल पर डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंटल पार्ट हम रिंग लेते हैं। ठीक है, थीटा पर डी थीटा थिकनेस का, ये देखो ये हमने एक रिंग ले लिया, थोड़ा बड़ा रिंग लिया है ताकि सही से दिखे। ये हमने क्या किया, एक रिंग ले लिया। ऐसे ऐसे कई सारे रिंग रख देंगे तो होलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम सबको पता है यहाँ पर क्या बन गया, ये रिंग बन गया जिसका मास कितना हो गया, डीएम। अभी कैलकुलेट कर लेंगे डीएम, कोई बात नहीं। इसका ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इसका रेडियस होगा, स्मॉल आर। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ये पूरा का पूरा की वैल्यू है कैपिटल आर, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और ये जो थिकनेस होगा रिंग का, ये थिकनेस क्या होगा, डी नहीं ये डी थीटा है, आर डी तो थीटा, ये आर डी थीटा। आर डी थीटा, क्योंकि ये देखो ये डी थीटा यहाँ एंगल है और रेडियस आर है इसका, तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ नो तक चीजें सर। समझ में आ रही है। अब देखना एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम से हम लोग देखते चलते हैं। पहले हम क्या कैलकुलेट करना है, डीएम। डीएम कैलकुलेट करना है, तो डीएम के लिए पहले हम क्या करेंगे, पूरा टोटल मास इसका m है, तो इसको क्या करेंगे, इसके पूरा एरिया से डिवाइड कर देंगे। यस सर। पूरा एरिया से डिवाइड करेंगे तो हाफ, ये हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, कंप्लीट स्फीयर रहता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, 2/3। हेमिस्फीयर है कितना, 2 पाई आर। वॉल्यूम बोल रहे हो, वॉल्यूम नहीं, अगर कंप्लीट रहता है तो Yes. 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अब ये क्या है, हेमिस्फीयर है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये क्या यूनिट एरिया का मास हुआ, तो इस एरिया का मास हमें लेना है, तो इस एरिया का मास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हमें निकालना होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले लेंथ ले लें, तो रिंग बन रहा है, तो रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आर डी थीटा। इंटू आर डी। आर डी थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर आर की वैल्यू रखते हैं। चलो सबसे पहले तो 2 पाई से 2 पाई हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर dm इज इक्वल टू, ये काम करते, ये जो r है, r की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, r साइन थीटा। ठीक है, r की वैल्यू r साइन थीटा लिखेंगे। यस सर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। यस सर। तो यहाँ पर dm इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, m साइन थीटा d थीटा। और कोई D- प्रॉब्लम? नो सर।
ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये क्या है? एलिमेंटल स्ट्रिप रिंग ऑफ मास डीएम। ये किसका है मास? इसका डीएम का मास है। ये क्या है? ये जो है ये क्या है? एलिमेंटल स्ट्रिप लिए हुए हैं। स्ट्रिप या रिंग ऑफ मास डीएम। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ तक। नो सर। ठीक है, अब बता, अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास जो इसका सेंटर, अब हम यही तो वाई डायरेक्शन में ही होगा, तो हम लिखते हैं वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास। अब बताओ, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। यस सर। तो यहाँ इसके ओरिजिन से लेकर के ये इस यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आर कॉस थीटा होगा। कहाँ से कहाँ तक की? इसके ओरिजिन से लेकर के इसके सेंटर तक की दूरी यस सर, आर cos थीटा हो जाएगी। आर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है अंचित? यस सर। आर कॉस थीटा। और ये क्या हो गया? एम साइन थीटा। डी एम की वैल्यू क्या लिखेंगे? एम साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्या होगा देखो, और डीएम है तो ये कंप्लीट भाई, ऐसे ऐसे कई सारे रिंग, सारे इन सारे सर रिंग का मास। सर ये वाला स्टेप बता दीजिए। देखो, वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा लिख दी है। यस सर, लिख। और डीएम की वैल्यू एम साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख दी है। यस सर, समझ गया। और टोटल मास क्या हो जाएगा? एम। क्योंकि टोटल मास गिवन है कि टोटल मास कितना यस है? सर, एम। यस सर। इस एम से एम को हम कैंसिल करेंगे। यस सर। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। सर हम्म, सर ये आपने डायग्राम में आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा क्या लिया? ये आर साइन थीटा ये छोटे वाले रिंग का रेडियस, रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग। ये आर लिख दीजिएगा यहाँ पर। ये जो आर है ना, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग। प्रॉब्लम? नो सर।
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। यस सर। तो कितना हो गया, 0 to π/2। अब sin 2 थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, sin 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है। और अपॉन में ये जो थीटा के साथ में जो 2 है वो 2 आ जाएगा, 0 से π/2, ठीक है। तो अब देख लो ये क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ गया तो माइनस r हो गया, 2 into 2 4 हो गया, और यहाँ पर जो है cos 2 थीटा, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे cos 2 into π/2 माइनस ऑफ cos 0, ठीक है। यस सर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, -r/4 cos π माइनस cos 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास -r/4, cos π की वैल्यू क्या होगी, -1, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। cos π की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन होता है, 1 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 4 है तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ? नो सर। सर हमने sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया था तो माइनस का cos 2 थीटा आता है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 की। क्योंकि थीटा के साथ में, यहाँ पर थीटा के साथ 2 भी तो है, तो थीटा के साथ जो फंक्शन, जो डिजिट रहेगा वो नीचे डिवाइड होता है। ओके सर। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा जो इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है उसमें, तो यहाँ से y सेंटर ऑफ मास निकल गया, तो यानी कि अब जो है यस सर। कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा कहीं इस पॉइंट पर होगा, और उसकी वैल्यू जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, r/2। समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया। सर मिडिल में होगा ना सेंटर ऑफ मास, तो जब r/2 आया है तो। हाँ, तो वो मिडिल में होगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी जा रही है? सर आ यस रही है, सर, अब ऐसे आ बोल रही रहा है। है। सर सच में नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं है, तो यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, और चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। सर एक डाउट था बस। चलो पूछ लो, जो डाउट है वो पूछ लो। सर वो अगर हम किसी बॉडी पे कांस्टेंट वेलोसिटी से फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी? कौन, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन आया था? हाँ सर, अगर हम किसी वेलोसिटी से किसी चीज को लेकर आ रहे हैं तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, पर F इक्वल टू में, हाँ देखो, हाँ ये थोड़ा सा है, उल्टा है सीन यहाँ पर, ठीक है। कि अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स जो रहेगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, 0, F नेट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें तो कोई उतना ही है नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। ठीक है, देखो F नेट क्या है, 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि हम ये जो रहा, इसको हम पकड़ करके लेकर के चल रहे हैं, तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन बात ऐसी है कि जब हम चलते हैं तो प्रैक्टिकल केस में इधर फ्रिक्शन लग रहा होता है। यस सर। तो उस कंडीशन में हमारा जो F नेट होता है वो आपका अप्लाइड फोर्स, ये आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, ये अप्लाइड फोर्स है, और माइनस क्या हो जाता है, फ्रिक्शन, और वो इसके इक्वल होता है 0। जब भी हम अपना फोर्स इस फ्रिक्शन वाले वैल्यू से ज्यादा लगाएंगे तो हमारा एक्सीलरेशन होगा। यस सर। ये जो हम F इक्वल टू ma पढ़ते हैं, एक मिनट, जो हम F इक्वल टू ma पढ़ते हैं वो क्या होता है पता है, ये F जो होता है
एफ नेट होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। ये होता है एक्चुअल फार्मूला। सर यस सर। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसमें फोर्स माइनस फ्रिक्शन तो जीरो नहीं होगा ना, फिर तो बॉडी मूव भी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पहले से इसके पास मोमेंटम है ना, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसके पास मोमेंटम पहले से है। फोर्स क्या करता है, फोर्स आपको क्या करता है, फोर्स जब लगता है तो वो क्या करता है, मोमेंटम को चेंज करता है। यस फोर्स सर। क्या, मोमेंटम चेंज करता है, समझे, मोमेंटम को चेंज करता है। लेकिन इसके पास पहले से ही जो कहीं भी जो भी है, पीछे से किस रीजन से मोशन स्टार्ट हुआ उसको पहले ही फोर्स लगा हुआ है, उसके बाद ये कांस्टेंट मोमेंटम से चल रहा है, इसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझे? यस सर। कोई नहीं, ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, देखो अब क्लास में सारी चीजें डिस्कस करना वो नहीं हो पाती, मतलब जितना सिलेबस का वो सारी तो चीजें होती है, बोल भी दी जाती है ये सारी चीजें, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने बोला है। लेकिन ये सारे जब भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उसको पूछ लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप डाउट, मतलब जैसे देखिए आप लोग के लिए तो सबसे बेहतर है इस समय डाउट पूछ लेना। तो रोज लास्ट Yes, पे sir. जो 7 मिनट 5-10 मिनट जो रहेगा उसमें आप अपने 1-2 डाउट को निपटारा कर दीजिए। निपटारा करना आने की पूछ करके खत्म करना गर्व। यस सर। यस सर। सर तो इसमें जो मोमेंटम चेंज है वो तो नेट फोर्स के इक्वल होगा ना? नहीं, जो नेट फोर्स के इक्वल जो होता है वो होता है 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हाँ, मतलब रेट मतलब 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होता है। जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर। उसी तरह से फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व यस रहता है, सर। मोमेंटम चेंज नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट मोमेंटम, होती है तो। तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल यस टू सर। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यस तो सर। हम यस अप्लाई सर। कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना ये फॉर्मूला जो होता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हैं, वही एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। यस सर। ठीक है, सर। चलिए ठीक है, यस क्लास ही वाइंड अप करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। डन। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।